तो ये जब बिल पेश हो गया है, इससे कितना उत्साह है आप लोगों को? चुनाव लड़ने की अब तैयारी है, अब तो महिलाओं को जो है आरक्षण मिलने आ रहा है। पक्ष आपकी पार्टी को घेर रहा है, वो कह रहा है कि 9 साल तो बात नहीं करी महिलाओं पर, और अब जब लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है तो ये बिल पेश कर दिया। आपको नहीं लगता है 33% का ये जो आंकड़ा है ये कम है? महिलाओं की आबादी तो आधी आबादी मानी जाती, तो ये 50 होना चाहिए। जब से योगी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में आई है तो जो मवाली लोग थे उन पे तो रस्सी कसी है। एक कांड हुआ था, महिला सिपाही थी उसके साथ ट्रेन में, उसके अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। इस पर आपकी सरकार बहुत ज्यादा घेरती हुई नजर आ रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है और इसका जो जश्न है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया जा रहा है। अगर आप देखें तो तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। किस तरीके से खुशी है, क्या उत्साह है, और यहाँ पर आप लोग एकजुट हुई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मोदी जी ने जो इसमें महिला आरक्षण बिल में महिलाओं को सम्मान दिया है उसके लिए हम बहुत बहुत कोटि कोटि उनको प्रणाम करते हैं, और इस महिला सम्मान के लिए उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और इसके लिए अब हम महिलाओं के इतना जोश है कि हम बढ़ चढ़ के आगे बढ़ भी सकते हैं और पुरुषों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकते हैं। तो महिलाओं को आधी आबादी माना जाता है, और अब जो मायावती हैं यानी बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख हैं, मायावती ने ये बात कह दी कि 33% से काम नहीं चलेगा, अगर 50% ये होता। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि SC, ST और OBC के जो वर्ग की महिलाएं हैं उनको आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए। देखिए, अब इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मोदी जी ने जो किया है सभी महिलाओं को देख के किया है, और जो भी आरक्षण हमको मिला है और हमको जो सम्मान आगे मिला है इसके लिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आगे के लिए कोशिश यही रहेगी कि सभी महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के अपने देश के लिए हम कुछ कर सकें। आप भी महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं, राजनीति से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो ये जब बिल पेश हो गया है, इससे कितना उत्साह है आप लोगों में? इस बिल से तो हम लोग को इतना उत्साह मिला है कि हमें गवर्नमेंट ने एक दर्जा दिया, एक सम्मानित दर्जा दिया, और हम उसकी वजह से आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे और भी बच्चे जनरेशन हमारी है वो हमारी वजह से और आगे बढ़ेगी जब हम बढ़ेंगे। राजनीति में रुचि रखती हैं आप लोग? जी, हम लोग तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप चुनाव लड़ेंगी आप? अब मौका मिला तो श्योर लड़ेंगे, अवश्य। लगता नहीं है 33% की ये जो बात हो रही है ये कम है? क्योंकि बहन जी जो हैं, मायावती जो हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि अगर ये 50% होता तो ज्यादा बेहतर रहता, और SC, ST का जो वर्ग है उसको भी कोटा दिया जाना चाहिए। कोटा सबको मिलना चाहिए, सबका अधिकार है जो भी संसार में पैदा हुआ है, मगर हम लोग जो हमें मिला है हम उससे बहुत खुश हैं। और अगर आगे भी हो जाता है तो और अच्छी बात होगी, हम सब के लिए होगी, पूरे देश के लिए होगी, और देश तरक्की करेगा। क्यों भाई, चुनाव लड़ने की अब तैयारी है, अब तो महिलाओं को जो है आरक्षण मिलने आ रहा है। बिल्कुल, पहली बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आरक्षण मिला है। पहली बात, उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा है जो किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं सोचा है। पक्ष आपकी पार्टी को घेर रहा है, वो कह रहा है कि 9 साल तो बात नहीं करी महिलाओं पर, और अब जब लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है तो ये बिल पेश कर दिया। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। अगर वो शुरू से ना सोचे होते तो शौचालय के बारे में उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। जब से वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने महिलाओं को पहली बात तो उन्होंने महिलाओं को ही लेके कार्य किया। शौचालय में महिलाओं का ही रोल था। अगर वो महिलाओं के बारे में 9 साल पहले से ना सोचते तो वो शौचालय के लिए कभी मुद्दा नहीं उठाते। जी, ये तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पे लखनऊ के 10-90 पर पहुंची हैं, और साफ तौर पर जो जश्न है वो मनाती हुई नजर आ रही हैं। आपको कितना उत्साह है, कितनी खुशी? हमको बहुत उत्साह है, और मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज नारी को सशक्त बनाया है उन्होंने। उज्ज्वला योजना देके, शौचालय घर घर में देके, इससे नारियों का सम्मान किया है। और ये 33% आरक्षण देके उन्होंने नारी जीवन को एक सरल बनाया है कि वो मेहनत करेंगी तो आगे बढ़ सकती है, वो सक्षम हो सकती है। और सक्षम होने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करें, लेकिन वो सम्मान के साथ जो कार्य करेंगी उसमें कोई उनको रुकावट नहीं है। क्या 33%, आपको नहीं लगता है 33% का ये जो आंकड़ा है ये कम है? महिलाओं की आबादी तो आधी आबादी मानी जाती, तो ये 50 होना चाहिए। नहीं, 33%। मोदी जी बहुत समझदार है, वो अगर 33% कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। उनके वो ज्यादा हमसे ज्यादा अच्छी सोच रखते हैं, वो बहुत कुछ महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो आगे हो सकता है और अच्छा करें। तो आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? अब चुनाव मिल जाएगा तो लड़ेंगे। हाँ, ये अच्छा, विपक्ष अब आपकी पार्टी को घेर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि 9 साल से तो महिला आरक्षण बिल पड़ा हुआ था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। 2024 का चुनाव आ रहा था तो बिल पेश कर दिया। ऐसे तो विपक्ष का है, विपक्ष हमेशा विपक्ष में ही खड़ा होता है। विपक्ष नाम ही विपक्ष है
कि मतलब उसको हमेशा कमियां ही ढूंढनी है। तो कमियां ढूंढने के लिए कोई जवाब नहीं होता, उनको यही कहना है कि भैया आप भी करते रहो, आप पहले करते तो आज ये नहीं होते, आप बहुत साल से राज कर रहे थे तो आज भी वो करते तो। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। बता रही है विपक्ष ने जिस तरीके से आप लोग को अब घेरने का काम किया, कह रहे हैं 9 साल से तो आप लोगों ने कोई बात नहीं करी। थोड़ा इधर आ जाइएगा। 9 साल से तो ये बिल जो था वो पड़ा था, अब 24 का चुनाव आ रहा है तो बिल पेश कर दिया। ऐसा नहीं है भाई, कोई भी काम होता है थोड़ा सोच समझ के धीरे धीरे किया जाता है। सारे एक साथ ही अगर उतार देंगे तो कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चलेगा। जब एक एक दो दो योजनाएं बताएंगे, अब इतनी योजना है, अब मुझे लगता है आधी महिलाओं को तो पता ही नहीं है, उसका लाभ ही नहीं उठा पाती हैं। जब एक एक दो दो जमीनी स्तर से उतरती हैं तब महिलाएं उसके बारे में सोचती हैं। अब शौचालय वगैरह सारे एक साथ कैसे काम किए जाते हैं, क्या विपक्ष ने इस बारे में सोचा? इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आया था कि अगले चौराहे पे ये जो अपराधी होंगे उनको यमराज मिल जाएंगे, जो महिलाओं के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब जब से योगी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में आई है तो जो मवाली लोग थे उन पे तो रस्सी कसी है और डर और भय है भी। अब हम स्वतंत्र से घूम सकते हैं। पहले तो ये था कि कोई काली गाड़ी भी गुजर रही थी, बीच में से उतर देते हुए चले जाते थे। सब्जी मंडी जाओ धक्का देते हुए चले जाते, मार्केट जाओ तो धक्का देते हुए चले जाते, कहीं भी गुंडागर्दी। अब हम लोग खुलेआम अलग सफर कर सकते हैं, अकेले सफर करते हैं। मैं खुद अकेले ही सफर करती हूँ। आपने एक वाकया सुना होगा, एक कांड हुआ था, महिला सिपाही थी, उसके साथ ट्रेन में, उसके अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। इस पर आपकी सरकार बहुत ज्यादा घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होगा। अब छानबीन चल रहा है। बिल्कुल, और क्या, धीरे धीरे भाई जांच पड़ताल का मामला है और अगर सब चीज क्लियर वो बोलते रहेंगे तो इसका मतलब वो लोग सतर्क हो जाते हैं। इसलिए अपना धीरे से काम करेंगे और देखिए सफल होंगे। धीरे से काम होगा और जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा। कितनी उत्साह है? बहुत ज्यादा खुशी है भैया, मैं बहुत ज्यादा मतलब हम पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं मोदी जी के आने से। आजाद हो चुकी हैं पूरी तरह से। रात को हम लोग डर के मारे हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। और अब हम आराम से बाहर निकल जाते हैं। बच्चों को लेकर भी रात 12-1 बजे बाहर नहीं तो आराम, हमें सेफ्टी फील होती है हमें। तो विपक्ष जो है वो ये बात कह रहा है कि 9 साल से इस महिला आरक्षण बिल की याद नहीं आई, ऐसे ही पड़ा हुआ था। 24 के चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं, अब बिल पेश कर दिया। अभी बात करेंगे। नहीं, वो तो है कि देखिए मोदी सरकार गाने नहीं गाती। मोदी सरकार जो है वो और पार्टी की तरह गाने नहीं गाती हैं, और पार्टी गाने गाती है। हाँ, तो मोदी सरकार है साइलेंटली काम करती है। कौन सा गाना गाती है? गाना, अरे यही कि हमारे आने से ये हुआ वो हुआ, इतनी सुविधाएं मिली। अभी कोई सुविधा नहीं मिली है, अदर पार्टी में कोई सुविधा नहीं, और पार्टियों में कोई सुविधा नहीं मिली है। हाँ, आप कुछ बोल रही थी, बताइए। आप महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं, तो अब चुनाव लड़ने जा रही हैं? नहीं, चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, समर्थन करने जा रहे हैं। सब लोग चुनाव लड़ेंगे तो समर्थन कौन करेगा? तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगी? 33% तो अब मिलने जा रहा है। अरे भाई देखिए, जो लड़ रहे हैं मतलब अच्छाई के लिए लड़ेंगे, बुराई के लिए नहीं लड़ेंगे। हाँ, और आपने पक्ष और विपक्ष की बात कही है ना, तो देखिए विपक्ष के पास है क्या? सिर्फ वी है। मतलब विपक्ष हर समय लड़ाई वो नुक्स ही निकालते हैं, है ना। और देखिए अभी आपके घर में फैमिली होगी, 2 तरह की होगी, एक काम करने वाला होगा, एक कामचोर होगा। तो वो कामचोर जो होता है वो हमेशा केवल विपक्ष वो कमी ही निकालता है। आप अपने घर से पहले स्तर से आप देख लीजिए, तो हमारे विपक्ष के पास काम ही क्या है? अच्छा, अब ये बात भी निकल कर आ रही है कि ये जो बिल पेश हुआ ये पूरी तरीके से सियासी है, पॉलिटिकल है, क्योंकि चुनाव नजदीक। देखिए हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, बस अच्छा और बुरा जानते हैं, है ना। अच्छा और बुरा जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो हम लोग अच्छाई को साथ दे रहे हैं और हम लोग के माँ बाप भी ये सब चाहते थे, लेकिन उनके सामने नहीं हो पाया। आज हम लोग को बहुत अच्छा सा ये शुभ अवसर मिला हुआ है मोदी जी का कि सब लोग प्रसन्न हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा वक्त लग गया, 9 साल से तो याद नहीं आई, 24 आ रहा था। अरे तो देखिए उन्होंने काम भी तो बहुत किया है। आप लोग तो रिकॉर्ड करने वाले हैं, आप देखिए ना कितना काम हुआ है। तो अब सब काम हो रहे हैं। 9 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया, अभी आगे भी करेंगे। अभी हमारे और से भी काम है, वो भी पूरा करेंगे। चलिए, तो तमाम ये वो महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो लखनऊ का ये 1090 चौराहा है गोमती नगर का, और दर्जनों जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। और जिस तरीके से आज लोकसभा में ये बिल पेश हुआ है तो उसका
खुशी मना रही हैं साफ तौर पर, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज ये बिल पेश हुआ है, तो जो आधी आबादी की बात कही जाती रही है, अब उसके जो हक और हुकूक होंगे उसको और बेहतर तरीके से राजनीति में भी अब महिलाएं रख सकेंगी। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समदी। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।